अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 द सेकंड लास्ट डेज बस चल रहे हैं इस वक्त PSL के। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैच आज हुआ। कराची किंग्स जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जिसकी बहुत आराम से उम्मीद थी, लेकिन कुछ दुश्वारी सामने आई कराची किंग्स को पहुंचने में। मोहसिन, यू सॉ द मैच, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपसे हम बात करते हैं, ज़रा सा लोगों को मैच समरी बता दें कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड लॉस्ट द टॉस एंड वो पुट इनटू बैट बाय कराची किंग्स इमाद वसीम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड 136 फॉर 6 खाली बना सके, 136 रन पे 6 आउट। हुसैन तलत ने आज अच्छा खेला, 37 रन बनाए। और सॉल्ट जो कि एक फॉरेन प्लेयर रह गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में अलॉन्ग विद वन मोर, वो क्या कहते हैं, उन्होंने आज 25 रन बनाए। इफ्तिखार, अरशद, उमैद, इन सब ने एक एक विकेट ली। कराची किंग्स जो कि 5 ओवर में कोई 60 रन पे पहुंच गए थे, सडनली वो पुट ऑन द बैक फुट, बड़ी डॉट बॉल्स खेली, लेकिन इन दी एंड 20वें ओवर में हदफ पार कर गए। 137 फॉर 6। शर्जील ने 37, इमाद वसीम ने 26 और बाबर आजम ने 19 रन बनाए। और शादाब जो कि ज़रा देर से बॉलिंग करने आए, 2 फॉर 28। कराची किंग्स वन बाय 4 विकेट्स, वो पहुंच गए सेमीफाइनल में। और इस्लामाबाद आउट हो गए टूर्नामेंट में। मोहसिन, जो आज मैच हुआ कुछ समझ में नहीं आई एक बात कि एक तो 5 ओवर में 60 रन कराची बना गए, उसके बाद एकदम से पिच ने ऐसा क्या खेलना शुरू कर दिया कि आपको इतनी डॉट बॉल्स हो गई कि पूरे मैच में 61 डॉट बॉल्स, मतलब 10 ओवर मेडन। तो एक तो ये बात समझ में नहीं आई, दूसरा शादाब इतनी देर से क्यों बॉलिंग करने आया 11वें ओवर में। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक बात चीज़ यहाँ पे एक्सपोज हो रही है कि फॉरेन क्रिकेटर्स जो कम हुए हैं उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे गिरी है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, सही कह रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक दिस नॉट अ गुड साइन। और मैं जैसे हमेशा एक बात करता रहता हूँ कि हमारे जो एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर्स जिसमें खेल रहे हैं उनको तो अपना स्टैंडर्ड पूरी उसी लेवल के ऊपर शो करना चाहिए। और जो नए लड़के आ रहे हैं उनको एक बड़ा प्रॉमिस शो करना चाहिए कि हमें लगे कि जैसे हम बात करते हैं, 1-2 लड़कों की बात करते हैं, उस पर आएंगे बाद में। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, Shoaib, I was disappointed to see one thing, the quality of cricket was low। और शर्जील ने जिस किस्म का स्टार्ट लिया बाबर के साथ, इट वाज लुकिंग लाइक अ केक वॉक के आराम से लेके वो निकाल के ले जाएंगे। लेकिन जहाँ एक विकेट गिरी उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम। और जो आपने कहा विकेट में क्या ऐसी बात, आप एक भी डिसीजन देख लें, या तो ये है कि बॉल नीचे रह रहा हो, या कोई इतना बड़ा ब्रेक हो गया हो, या कोई यहाँ पे एकदम से आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज ऑल शॉट्स प्लेड एंड उसके ऊपर वो आउट हुए। कट शॉट कोई मार रहा है। इमाद वसीम आपके ख्याल में कुछ एग्जैजरेशन ज्यादा कर रहे थे कि जी 10वें ओवर के बाद गेंद इतनी टर्न हो रही थी? देखिए, उन्होंने कहा, मैंने भी मैच देखा, उन्होंने जिन्होंने भी देखा होगा, अगर मुझे कोई बता दे, हाँ, अगर इतना सा बॉल टर्न कर रहा था तो आप क्या चाहते हैं कि आपको प्लेसिड विकेट पे खेलने को मिले? नहीं, या स्पिनर क्या टर्न ही ना करे। और टर्न ही, और स्पिनर होता किस लिए है? और क्या स्पिनर होता ही है, उसके पास उसकी मेन जो डिलीवरी होती है वो टर्न करनी, उसमें वो मिक्स करता है कि अंदर लाता है गेंद को, एक सीधा रखता है। बट स्पिनर इज कॉल्ड अ स्पिनर हु टर्न्स द बॉल। और हाँ, ये होता है, बहुत सी पिचेस इतनी बैटिंग विकेट होती हैं आज का। हाँ, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कराची की पिच जो अभी तक कल तक नज़र आ रही थी कि ब्यूटीफुल, जिसमें बाउंस भी कैरी भी कर रहा था। हालांकि ऑनेस्टली आप देखें, अगर आप पूछें किसी भी फॉरेन प्लेयर, जॉर्डन से आप पूछ लें कि डिड यू एंजॉय बॉलिंग ऑन कराची विकेट, ही और ऑन विच पाकिस्तानी विकेट, ही विल से द बेस्ट वाज कराची एज फार एज द बाउंस इज कंसर्न। बॉल कैरी कर रहा है, विकेट कीपर यहाँ पे कैरी जब बॉल कर रहा है पीछे। तो आज क्या हो गया 10वें ओवर के बाद? आई डोंट नो, आई वाज शॉक्ड। मैं तो थोड़ा सा, मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट होने लगी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सब कुछ तय किया करके कुछ बैठा गया है कि 136 रन का टारगेट है। लग रहा था 20वें ओवर तक खेलना चाह रहे थे, या ये हो सकता है कि मैच की जल्दी खत्म ना हो जाए, ये वजह हो सकती है। करने का होगा, भाई हमारे पास बहुत इश्तिहार है, अभी खेलो तुम लोग। नहीं, लेकिन शर्जील के बैटिंग के बाद एक फोन किया होगा कि भैया हौले हौले, बहुत इश्तिहार चलाने, बहुत इश्तिहार। ये हो सकता है बिकॉज जिस तरह शर्जील जा रहा था तो लग रहा था 10-11 ओवर में गेम खत्म कर देगा। जी। लेकिन
मुझे बीच में बाद में एंड में जब स्टेज थी 11वां 12वां 13वां ओवर ऐसा, तो मुझे डर लगा कि ये खुदा ना खास्ता कि उल्टी सीधी कोई बात तो नहीं होने लगी है। लेकिन बहरहाल कराची में उसने, क्योंकि वैसे ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स शोर मचाते कि भाई आप 5 ओवर में 60 रन बना रहे हैं और फिर हम बाहर हो गए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जो आखिर के जो 2 विनिंग शॉट्स हैं सीधा 6, ये तो पिच को आई थिंक ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर इमाद ने किस तरह रीड किया है, मैं इमाद को बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा, लेकिन पिच में अगर थोड़ी सी टर्न है या थोड़ा सा बाउंस है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, कि बॉलर के लिए भी तो कुछ होना चाहिए जब ये अच्छा टेस्ट होता है। और ख़ास तौर पे शोएब, जो मैं बात कहता रहता हूँ जैसे यंगस्टर, यहाँ यंगस्टर को बड़ा अच्छा टेस्ट होता है कि भाई जहाँ हल्का सा टर्न भी है, थोड़ा सा बॉल कैरी भी कर रहा है फास्ट बॉलर का, वहाँ वो रन्स करे। और या हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इसमें खेल रहे हैं, तो लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि फॉरेन प्लेयर्स के ना होने की वजह से एक लगा कि ये नहीं कि नो डाउट एटमॉस्फेयर में फ़र्क पड़ा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में थोड़ा सा वो एकदम से गिराव नज़र आया ना, वो मैं सोच रहा था नहीं नज़र आएगा। कुछ नए लड़के उभरते हुए सामने आएंगे, जैसे कल वो उसने मुल्तान की तरफ से एक लड़के ने फिर 50 किए जी, और एक दूसरे लड़के की जो हम तारीफ करते हैं बैट्समैन जो है वो इमाम उल हक ने किया। नहीं, वो जो क्या नाम है उसका, हैदर अली जी, कल तो वो बिल्कुल 4 गेंदें खेल सका बस। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए हर मैच में, लेकिन उसने भेजा भी नंबर 5 पे, नंबर उसको बिल्कुल आखिर में यानी कि स्लॉग करने के लिए भेज दिया था। ऐसा बैट्समैन तो जाता है, वो तो उस तरह का बैट्समैन है, अगर उसको जबरदस्ती 20-20 ना खिलाएं, अगर आप उसको वनडे खिलाएं, उसको नंबर 3 या 4 पे भेजें, तो बाबर आजम का स्टाइल है उसका खेलने का, प्रॉपर 4 मारेगा, प्रॉपर शॉट्स खेलेगा, कोई स्लॉग नहीं करेगा। तो इस लड़के को बनाने के लिए तो अगर आप मुझसे पूछें, मैं कैप्टन हूँ या मैं कोच हूँ, तो मैं तो ऐसे लड़के को अगर ओपन नहीं तो नंबर 3 पे तो डेफिनेटली भेजूँ। और अगर देखूँ कि अगर ये 4-5 पे भी है और ऊपर स्कोर ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको ऊपर अपग्रेड कर दूं कि जाओ जाके 20-25 नॉट आउट करके आओ, ये करके, बिकॉज प्लेयर निकालने पड़ते हैं। आज जो प्लेयर्स खेले मेरे ख्याल में यहाँ पे तो कोई ऐसे खास प्लेयर्स नहीं खेले कराची में, लेकिन अगर आप वहाँ खेले, रिजवान हुसैन ने ओपन किया आज फ्रॉम इस्लामाबाद, उनको मौका मिला। हुसैन तलब को दोबारा मौका मिला वापस आने का। बिल्कुल। आसिफ अली आज फिर डिसअपॉइंट करके, व्हाट इज रॉन्ग विद आसिफ अली? आज उनको कुछ वक्त मिला था, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं मिला था। आई मीन 15वें ओवर में थे, 5 ओवर उनके सामने पड़े हुए थे, फिर आज वो 2 रन पे आउट हो गए। देखिए, और वही अपना टिपिकल स्लॉग। आसिफ अली के लिए मैं कहूँगा, आसिफ अली नहीं बल्कि कोई भी इस तरह का प्लेयर हो, अभी तक आपने नोट किया होगा कि आसिफ अली को 2 नहीं तो 3 या 4 दफा पाकिस्तान टीम में चांस मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में। सेम वे ऑफ गेटिंग आउट, एक 4 मार दिया या एक 6 मार दिया, उसके बाद वहाँ आउट हो गए। और भाई स्लॉग का मतलब ये नहीं होता कि एक बॉल पे आप 100 रन कर दें। स्लॉग का मतलब होता है कि पिक योर राइट बॉल, 6 मारो, फिर एक सिंगल कर दो या एक चौका मार दो, फिर वो करके कि बैट्समैन को ये फिक्र इनिंग्स बनाएं। और सबसे बड़ा एक अच्छे हिटर का क्या, देखिए स्लॉगर और हिटर में फ़र्क क्या होता है। शोएब, अगर आप अच्छे हिटर हैं ना, तो मुझे ये परेशानी होगी कि मैं ज़रा सा भी ख़राब गेंद करूँगा तो शोएब इससे 4 या 6 मार देंगे, तो आई हैव टू बी ऑन माई टोज। वो चीज़ नर्वसनेस लाती है बॉलर में, तो उस चक्कर में वो खराब गेंदें कर जाता है कि मुझे हर बॉल अच्छा करना है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अस और स्लॉगर का। उसको पता है एक इसने उठा के यहाँ से मार दिया, उधर 6 मार दिया है, अगली बॉल और फिर उसको गुड लाइन पे करूँगा और यहीं कहीं बॉल हवा में चली जाएगी। तो आई मीन वी डोंट वांट स्लॉगर्स, वी वांट प्रॉपर हिटर्स। और ये जो मैंने आपसे कहा ना कि बचपन से ये चलना शुरू हो जाता है, राइट हैंडर का ये, लेफ्ट हैंडर का यहाँ से ये, और भाई यहाँ जाओ सामने ये बनाने का। और ये देखिए, ये काम है हमारे उन लोगों का जो इसके जिम्मेदार हैं, जो कोचेस हैं, जो मैनेजमेंट है, कि किस तरह की तुमने हिटिंग करनी है। तुमने हिटिंग ऐसी करनी है कि जिसमें हमें पता हो कि 10 में से तुम हमें 7 या 8 मैच जिता के आओगे। 10 में से 10 कर दिया तो कमाल हो जाए, लेकिन 10 में से 7 या 8 मैच तुम हार्ड हिटिंग करके। और लाइक आई सेड शोएब, एक हार्ड हिटर में एक स्लॉगर में फ़र्क ये होता है कि हार्ड हिटर आपको 90% मैच जिता के ले जाता है, एक स्लॉगर आपको 90% मैच हरवा देता है। राइट अच्छा, कमिंग टू द बॉलिंग, आज अगेन आमिर, फॉर सम रीजन मोहम्मद आमिर या तो वो आता है और बड़ी ज़बरदस्त स्पेल कर देता है, लोग उसको स्पेल ऑफ द टूर्नामेंट कह देते हैं, वो 4 विकेटें ले जाता है,
या 4 ओवर में 28 रन अगेंस्ट इन इस्लामाबाद 11 जिसमें ना रॉन्की, ठीक है, ना मनरो, ना मिलान। सो व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद हिम? देखिए अब मैं एग्जैक्टली उसी बात पे फिर आऊंगा। अगर मैं 8 इनिंग्स में से 1 में या 2 में रन्स कर दूं तो मैं प्लेयर नहीं हूं। मुझे 8 में से कम अगर 6 में नहीं तो एटलीस्ट 5 में रन्स करने। इसी तरह एक बॉलर का है कि अगर वो 8 मैचेस में कम से कम 5 या 6 में परफॉर्म करे, 1-2 मैच का मार्जिन दे दिया जाता है। लेकिन अगर मैं 8 मैचेस में से 1 मैच में या 2 मैच में परफॉर्म कर रहा हूँ, आई टेल यू व्हाट, मैं ऐसे बॉलर को और ऐसे बैट्समैन को नहीं मानता। मैं इस लड़के के ऊपर बड़ी, जैसे जुनैद खान के लिए मैं शुरू से कहता था, जब हमारे साथ वो शुरू हुआ था तो यकीन कीजिए शोएब कि उसका ये था कि 8 में से एटलीस्ट 5 या 6 में परफॉर्म करेगा। इस तरह शाहीन शाह है, नया लड़का है, बिल्कुल रॉ है इस वक्त, और उठ के भी कहाँ से आया है, ये भी नहीं कि कराची या लाहौर से आया है, ठीक है। वो आके आप देखिए आज वो आपका एक तरह से मैच विनिंग, और उसमें नज़र आ रहा है कि एवरी डे ही इज़ इम्प्रूविंग। ऐसे जैसे आज मैं मूसा खान को देख रहा था, मूसा खान का एक पहला ओवर बहुत ख़राब गया, उसके बाद दूसरे ओवर में जब वो वापस कम बैक स्पेल किया, आते ही उसने विकेट लिया, उसने वही विकेट टू विकेट बॉल करके रखा। तो आपकी डिटर्मिनेशन शो करती है। और फिर कुछ प्लेयर्स ये समझते हैं कि वो इंडिस्पेंसिबल हैं, इसलिए कि उनको बना दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जरा सा कुछ प्लेयर्स हैं, क्योंकि अब लीग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अभी इंग्लैंड का 4 महीने का समर आ रहा है, वहाँ पे 1 डे गेम्स होंगे, वहाँ पे 2020। इज इट कि बॉलर जरा ज्यादा दम नहीं लगा रहे हैं, दे आर होल्डिंग समथिंग बैक कि कहीं कोई मसल ना पुल हो जाए, कहीं कोई इंजरी ना हो जाए। नाउ डू यू थिंक बैट्समैन एंड बॉलर्स आर नाउ लुकिंग टू कीप देमसेल्व्स फिट? ये चीज आपको किसी फॉरेन प्लेयर में नजर आई? आई डोंट थिंक सो। अगर आपने उसको भी देख लिया होगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा, डंक फॉर एग्जांपल, 1-2 मैचों में उसके खराब भी गए, लेकिन फिर भी लग रहा था ही इज ट्राइंग टू विन द मैच। देखिए अगर मैं ऐसे टीम का कैप्टन या कोच हूं ना, और जो आपको होल्ड बैक कर रहा है और टीम को हरवा रहा है, मैं उसको बाहर बैठा दूं आराम से, बाहर बैठिए आप पूरी। कमिंग टू माय क्वेश्चन, ऐसा लगा कि आमिर इज टायर्ड, लेट्स कॉल इट दैट। फिर देखिए उसको रेस्ट भी बहुत दे दिया, फिर उसको टेस्ट मैच से भी मेरा ख्याल अब वो तो रिटायर हो गया, टेस्ट हटा दिया उससे। अब T20 में आपको पता है 4 ओवर करने होते हैं, 2-2 ओवर का स्पेल आमतौर पे होता है, या आप रन थ्रू कर रहे हैं तो 3 ओवर भी करा दिए जाएं। अब 3 ओवर में अगर मैं कहता हूँ 3 ओवर भी कंसेक्यूटिव हों तो आप थकने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर मौसम भी अच्छा है, या फिर ये कि सख्त गर्मी पड़ रही है, मुसीबत है, हार्ड ग्राउंड है, ये कुछ प्रॉब्लम है, ये इतना ऐसी कोई बात नहीं है, मौसम भी अच्छा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, इवन कराची में इस वक्त हल्की हल्की सी ठंड है। तो आई थिंक दिस ये सारी लेम एक्सक्यूज हैं, यू एंड आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस। ऑलराइट नाजरीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देखते हैं टेलीनॉर का मोर से ज्यादा और परफॉर्मेंस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वे डिस्कसिंग द PSL 2020। द सेकंड लास्ट डे था आज, और अब जो पोजीशन आई है टेबल की बिफोर द लास्ट 2 मैचेस आर प्लेड टुमारो, लेट्स हैव अ लुक। मुल्तान सुल्तान एट द टॉप, अब ये चेंज नहीं हो सकते, नो वन कैन कैच देम, सो दे रिमेन एट नंबर 1 पोजीशन। चाहे कल जो इनका लाहौर कलंदर से मैच है, चाहे उसमें ये जीतें या हारें, दे विल रिमेन एज नंबर 1। कराची किंग्स जो है उनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। नाउ अगेन कराची किंग्स, वेदर दे विन और लूज डजंट मैटर बिकॉज दे विल रिमेन एट नंबर 2 पोजीशन। लेकिन अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल मैच जीत जाता है और लाहौर कलंदर्स मैच हार जाता है, सो देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल एंटर द सेमीफाइनल्स और लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड विल गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और अगर ये बारिश की नज़र हो गया मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का मैच, तो लाहौर कलंदर के हो जाएंगे 9 पॉइंट। इसका मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ना सिर्फ मैच जीतना है अगेंस्ट कराची किंग्स, बल्कि इतनी मार्जिन से जीतना है कि उनकी नेट रन रेट जो है लाहौर कलंदर से बेहतर हो जाए। लाइकवाइज अगर पेशावर ज़ल्मी को कैच करना है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, देन उनको सर्टेन रन टारगेट से और सर्टेन रन्स इतने बनाने हैं, या उनको दूसरी टीम को इतनी जल्दी आउट करना है कि उनकी रन रेट जो है वो पेशावर ज़ल्मी से ज़्यादा हो जाए।
ये उस वक्त होगा जब लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया होगा, एंड देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पेशावर 4th प्लेस पेशावर ज़ल्मी को हराना होगा। सो काफ़ी कॉम्बिनेशंस। आइडियली तो ये है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए दुआ करें लाहौर में बारिश ना हो और लाहौर कलंदर मैच हार जाए, फिर इट्स जस्ट अ विक्ट्री, चाहे वो 1 रन से हो चाहे वो 100 रन से हो, डजंट मैटर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल मेक इट इनटू द सेमीफाइनल। और अगर लाहौर जीतती है तो फिर क्वेटा को मैच जीतना भी है और रन रेट बढ़ाना है। इतना बढ़ाना है कि पेशावर ज़ल्मी को हाँ। रन रेट के बेसिस, नेट रन रेट के बेसिस पे ले जाएं, जो कि जरा मुश्किल काम है। इट मींस गेटिंग, अगर पहले बैटिंग की तो दूसरी टीम को 55-60 के ऊपर आउट कर देना या रिस्ट्रिक्ट कर लेना, जो बहुत मुश्किल काम है। तो आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स उम्मीद ये करेंगे, और है आखिरी मैच ऑफ द राउंड लीग उनका है कल 7 बजे, तो 2 बजे मेरे ख्याल में पूरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट, पूरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स चिल्ला डाले बैठे होंगे टेलीविजन के सामने और बस दुआ कर रहे होंगे कि बारिश ना हो और दुआ कर रहे होंगे कि लाहौर कलंदर कल हार जाए। हाँ, लेकिन उधर से कोशिश होगी लाहौर कलंदर की कि डेफिनेटली मैच जीते। और क्वेटा का जैसे आप बता रहे हैं कि अगर लाहौर जीत जाती है तो फिर उनको रन रेट तो इतना ऊपर ले जाना है, बहुत ऊपर ले जाना, विच इज क्वाइट पॉसिबल। लेट्स से कि अगर उनको 100 में भी आउट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप 50-55 का गए तो खुद 100 जो है वो कर देंगे 6 या 7 ओवर 7-8 ओवर में हाँ, करने होंगे। तो एटलीस्ट शोएब एक चीज है कि उनके सामने एक टारगेट है कि भाई हमारे पास ये पोजीशन भी है, ये पोजीशन भी है। नहीं तो इस टाइम तो हो ये भी हो सकता था कि जैसे इस्लामाबाद की तरह वो आउट हो गए बिल्कुल टूर्नामेंट से, इसमें नहीं है, वो नहीं। सो दे हैव एन आउटसाइड चांस। और अगर वो उनको सिर्फ मैच जीतना हुआ, इनका मैच है क्वेटा का कल कराची किंग्स से, कराची किंग्स से 7 बजे शाम में। हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग मैच है। बाल क्वेटा भी की भी मेहनत से खेलेंगे। अब ये देखना है कि उनके प्लेयर्स कितने जो है मिसिंग हैं, फॉरेनर्स, और ये सारी अच्छा, चीज। मजेदार बात ये है कि लाहौर कलंदर के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं नहीं गए। सो आई डोंट नो, एक तो ये है कि लाहौर में एक भी केस नहीं आया है कोरोना वायरस का। सो आई थिंक देयर सिटिंग प्रिटी कि लाहौर में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। फ्लाइट्स का भी ऐसा मसला नहीं लग रहा होगा, उन्होंने अपनी बांध बूंद के रखी होंगी सीटें। और इंसेंटिव भी है कि भाई लाहौर की मैनेजमेंट ने आई थिंक काफ़ी उनसे कहा होगा कि जस्ट हैंग इन देयर, क्योंकि देखें बेन डंक, द ग्रेट बेन डंक फॉर देम नाउ इज स्टिल देयर, वीजे वही हैं, वो नहीं गया है। आई थिंक क्रिस लिन भी गया है, नहीं गया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन समीत पटेल है, ठीक है, और विलास है जो विकेट कीपर है। सो दे आर प्रीटी कंफर्टेबल। और उनका जो मैच है मुल्तान सुल्तान से, उसमें सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि जेम्स विंस और राइली रूसो दोनों मुल्तान टीम से जा चुके हैं। और दूसरी बात, मुल्तान को हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाहौर के ऊपर अब जो मैं अभी तक मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो ट्रम्प कार्ड है लाहौर का, जैसे डंक, सुमित पटेल और ये वीजे जो है, ये मैच विनिंग। खेल भी होम ग्राउंड पे रहे हैं, होम क्राउड की सपोर्ट है। खैर क्राउड तो नहीं होगा, सॉरी, ऑडियंस इज देयर, टीवी ऑडियंस है भाई, फीलिंग्स तो होंगी ना सबकी, और डेफिनेटली। और इनको पता है कि अब गेम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया है टूर्नामेंट, तो डू और डाई वाला मामला है। डू और डाई वाला है एक्चुअली उनके तो लाहौर के लिए इसलिए है कि अगर वो हार गए फिर वो चिल्ला डाल के बैठेंगे शाम को 7 बजे कि ये पूरा लाहौर बैठेगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार जाए। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब अगर इस तरह टूर्नामेंट लास्ट तक रहे तो बड़ा अच्छा रहता है कि एक टीम। और आई पर्सनली फील कि अगर ये डंक और वीजे और सुमित पटेल क्वेटा लाहौर की टीम में हैं, मौजूद हैं, तो आई टेल यू व्हाट, दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग, बिकॉज दीज 3 आर मैच विनर्स। और फिर ऑल टुगेदर भी वो पूरी एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं इस वक्त हम ये कह सकते हैं, देखिए हमारी सारी टीमें हमारे पाकिस्तान की हैं, तो जो टीम बेहतर खेलेगी, आज जैसे हम डिसअपॉइंट हुए एक तरह से कराची की परफॉर्मेंस से, सेकेंड इनिंग में आराम से मैच जीतते जीतते मुश्किल से आखिरी ओवर में जाके मैच जीता, तो जो टीम बेहतर खेले, लेट्स विश द बेस्ट। बिल्कुल नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक विद द प्रोग्राम, स्टे विद अस। मेरे भाई ने ट्रक खींचा इन मूंछों से,
सच में ये सच है या नहीं ये तो पता नहीं मगर Right, welcome back from the break, Nazreen. Let's immediately go and see some wickets falling. So, wickets of the day brought to you by Cadbury Dairy Milk. विकेट की खुशी में राइट, वेलकम बैक नाजरीन। अब जैसे हमने आपको बताया कि कल इतवार है और कल दो मैचेस हैं, एक दोपहर को है, एक 2 बजे, दूसरा है 7 बजे। तो पहला जो मैच है दैट इज बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, 2 बजे दोपहर को एट लाहौर गद्दाफी स्टेडियम। और जो दूसरा मैच है कल का दैट इज एट 7 PM और कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो इस वक्त सिवाय इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोई भी टीम ऑफ द 3 लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मीज़ एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैन जॉइन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान इन द लास्ट 4। मोहसिन, अगर हम लाहौर कलंदर्स की टीम पे नज़र डालें, ऑब्वियसली अगर आप ओपन करते हैं तो सोहेल अख्तर आजकल बहुत फॉर्म में है, फिर हफीज़ है, डंक है, वीजे है एंड समित पटेल है। लिन ओपन करता है, ठीक है ना? हाँ। देखना है कल वो लिन खेलता है नहीं खेलता। हाँ। अच्छा, फिर विलास को वो एज अ विकेट कीपर भी खिला रहे हैं, ऑल्दो इनके पास बेन डंक है हु कैन कीप विकेट्स, लेकिन ज़रा सा बेन डंक का कुछ विकेट कीपिंग का परफॉर्मेंस रहा था, वो देखना पड़ेगा कि होता है नहीं होता है। फैजान है, दिलबर हुसैन है, मास खान को ये अच्छा लेकर आए थे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान को, तो उनको जो धचका पड़ा है सही मानों में, राइली रूसो जा चुके हैं और जेम्स विंस जा चुके हैं, जो उनके कभी ओपन भी किया है, 1 डाउन भी हैं। देव गॉट शान मसूद कमिंग एट नंबर 3, लास्ट टाइम उन्होंने रोयल नज़ीर से ओपन किया था। मोइन अली कैन ऑल्सो ओपन, वैसे वो नंबर 4 पे आया था। जीशान अशरफ जो वन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड विद हिज हाफ सेंचुरी, वो है वहाँ पे। और बॉलिंग की तरफ अगर हम आते हैं, इमरान ताहिर है, देन देव गॉट सोहेल तनवीर, रवि बोपारा अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज मोइन अली की ऑफ स्पिन, द वे ही बोल्ड, क्लीन बोल्ड द बैट्समैन वाज अमेजिंग। मोहम्मद इरफान इज देयर एंड ऑब्वियसली द ग्रेट शाहिद अफरीदी एज आई सेड। तो बैलेंस टीमें हैं इवन विदाउट द फॉरेन प्लेयर्स जेम्स विंस एंड राइली रूसो, उधर फॉरेन प्लेयर्स मौजूद हैं लाहौर में। देखिए अभी ऑन पेपर अब इनका मैच है लाहौर में, लाहौर गद्दाफी स्टेडियम। अब लेट्स होप बारिश का भी एक प्रॉब्लम ना हो जाए, बारिश होगी तो विकेट भी कवर होगी, विकेट में डैम्पनेस ना हो जाए। पिच के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम का। मुझे देखने में इस वक्त जो आपने टीमें पढ़ी हैं 2020 के हिसाब से, अगर ये ठीक पिच है, कोई वेदर प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ये ज़्यादा टीम लाहौर की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, जिसमें डंक है, सुमित है, वीजे, ये तो 3 मैच विनर हैं। उसके साथ शाहिन शाह अफरीदी भी है, इनके पास एक बड़ा हफीज़ भी है साथ में, एक बड़ा अच्छा पैकेज है। उधर है अच्छे हैं कुछ 1-2 मैच विनर, लेकिन पैकेज नहीं है उनके पास। लास्ट टाइम वो 150 तक के ही पहुंच सके थे। व्हाट अबाउट द सेकंड मैच, वी हैव गॉट जस्ट 2-3 मिनट्स लेफ्ट। व्हाट अबाउट द सेकंड गेम, कराची किंग्स वर्सेस ग्लैडिएटर्स। आज आपने कराची किंग्स के परफॉर्मेंस देख लिया, टीम भी सामने। कैन क्वेटा ग्लैडिएटर्स कम बैक? रिमेंबर शेन वॉटसन है अभी उस टीम में। हाँ, अच्छा, लेकिन या तो वो आज नहीं खेला है, आगे खेलता है नहीं खेलता देखना पड़ेगा। लेकिन अब वही बात है कि इवन वनडे क्रिकेट में, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वनडे क्रिकेट में वो कहते हैं ना आज का मैच खत्म हो गया, टुमारो विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। 2020 में तो 100% डिफरेंट स्टोरी है। अब कुछ नहीं पता है कि कराची कल बहुत बेहतर क्रिकेट खेल जाए कंपेयर टू क्वेटा। हालांकि क्वेटा में कम से कम 6-7 कराची के प्लेयर्स हैं। जी, कराची किंग्स में तो नाम के भी नहीं है, मैं ख्याल में 1-2 होंगे। क्वेटा की टीम ये आ रहे नहीं है कि जो क्वेटा की टीम में कराची के प्लेयर्स हैं और कराची की टीम में एक भी प्लेयर नहीं है, सरप्राइजिंग बारन। लेकिन क्वेटा हैज गॉट एन आउटसाइड चांस। लेकिन नहीं, नसीम शाह फास्ट बॉलिंग में जरा बाहर हो गया, लेकिन मोहम्मद हसनैन अभी भी बॉलिंग कर रहे हैं, इज बॉलिंग वेरी वेल। देखते हैं कल अहमद शहजाद को खिलाते हैं, जिसका बैटिंग में जरा सा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सोहेल खान इज देयर इन बॉलिंग एंड देन अनवर अली माइट प्ले। हाँ, ही इज देयर। एंड अनवर अली जैसे प्लेयर को मैं हैरान में इस बात पे हूँ कि उनको पूरी तरह क्यों नहीं यूटिलाइज किया। ही इज अ ट्रू ऑलराउंडर एंड अ वेरी हार्ड हिटर, गुड फील्डर एंड अ गुड बॉलर। उसको इस्तेमाल। तो ये बताएं जस्ट बिफोर वी गो, हाँ,
क्वेटा ग्लैडिएटर्स या कराची किंग्स? देखिए मैं कि ये कहूँगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स से प्रिडिक्ट तो मैं कभी नहीं करता, मैं 2020 में बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत मुश्किल है, और लेकिन कोयटा हैज़ गॉट एन आउटसाइड चांस टू क्वालिफाई। ऐसे कराची अगर हारती है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोयटा अगर कल जीतती है और अगर लाहौर हार जाती है मैच तो सिर्फ उनको मैच जीतना है, ठीक है। तो आई थिंक दे हैव एन आउटसाइड चांस, और उसके लिए आई एम श्योर कि पूरी सरफराज के उसको लीड कर रहा है, सारी टीम जान मारेगी पूरा कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाके क्वालिफाई कर जाएं, तो इट विल बी वेरी गुड। बट लेट्स सी टुमारो इज अनदर डे, कौन बेहतर क्रिकेट खेलता है वो। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी फाइन वे टू क्लोज द प्रोग्राम। टुमारो इज अनदर डे, और अगर कल लाहौर हार गई तो फिर एक जज्बा होगा सरफराज की टीम में, एंड बिकॉज यू नो वंस यू गॉट अ चांस टू विन एंड क्वालिफाई यू प्ले फॉर ब्रोक। ओके, बहुत शुक्रिया मोहसिन, वंडरफुल वर्ड्स ऑफ लॉजिक। नाजरीन, मुझे और मोहसिन को इजाज़त दीजिए, कल 11 बजे फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।